फ्रेंड्स। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक वीडियो बनाएं जिसमें ये बताएं कि पढ़ाई करें कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग प्रिपेयर कौन से एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, सबसे पहले वो मैटर करता है। क्योंकि आप अगर जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी अलग होगी। दूसरी चीज़, अब मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाऊँगी, या अगर आप खुद भी कोई तैयारी सेल्फ करते हैं या कहीं और से करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नेट जेआरएफ की आप तैयारी करते हैं, या गेट की तैयारी आप करते हैं, या आप अपने स्टेट के सेट की तैयारी करते हो, या फिर आप ईवीजीसी, पीजीटी, या फिर आप कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम जो फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा हो, आप देते हो साइकोलॉजी का, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे हैं, तो मोर और लेस सिलेबस सेम होगा। ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, तो मोर और लेस आपका सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप सबकी ही तैयारी कर रहे हो एक साथ, तो आप एक सिलेबस को पकड़ के चलें। जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगी आप नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसको पकड़ के चलें, तैयारी आप इसके बेसिस पे करें, और उसके बाद अगर आपका गेट का एग्ज़ाम है तो आप मैच कीजिए कि उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है क्या, उसको भी फिर आप इंक्लूड करें। सेट है, सेट का मेरा जैसे राजस्थान सेट था तो उसका सिलेबस इसके जैसा ही था, तो कुछ अलग से ऐड नहीं करना पड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो वहाँ पे अलग से कुछ चीज़ें हैं, सिलेबस एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ मैच करनी पड़ेगी और वो टॉपिक्स मुझे अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। ईवीजीसी में आपके पास कोई सिलेबस ही नहीं होता। आई हैव क्वालिफाइड ईवीजीसी, वहाँ पे कोई सिलेबस नहीं होता। मैंने सिर्फ नेट जेआरएफ के जो मेरे नोट्स थे, जिसको अब मैं कंपाइल करके एक बुक बना के मार्केट में पब्लिश भी करवाने वाली हूँ, जो आप सब परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स बनाने की आपको टेंशन नहीं रहने वाली, तो वो भी अगर आप करते हो तो उससे ही मेरा ईवीजीसी क्वालिफाई हुआ है। बट आई वुड लाइक टू ऐड कि ईवीजीसी और जेआरएफ में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जेआरएफ सारे टॉपिक्स को इक्वली लेता है। ईवीजीसी आपका काउंसलिंग वाले पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने को आपसे डिमांड करता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट जेआरएफ के सिलेबस को रखें हाथ में, उससे प्रिपेयर करें। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी दोनों के लिए बताऊंगी, जून दिसंबर दोनों के लिए। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो बेसिकली अगर अभी आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हो। एक वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देंगे जून का, और आज 6 अप्रैल को मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, तो 6 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है, जून में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। दूसरे, आपका 50% के अराउंड आप कोर्स कवर कर चुके, आप आधे पानी में हो। और एक जिनकी तैयारी फुल है, पहले से हो सकता है आप लोग तैयारी करते आ रहे हों, 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुके हों, या फिर मैं कहूँ कि आपने तैयारी शुरू तो जनवरी से ही की थी लेकिन आपकी तैयारी बढ़िया हो गई है, तो यू आर अ प्रो। तो तीनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग रहने वाली है। सबसे पहले मैं प्रो को बता करके फ्री कर देती हूँ, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बात सुनो और जाओ पढ़ने बैठ जाओ, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रो हैं, तैयारी बढ़िया हो गई, सब एकदम कंप्लीटेड है, कुछ 1-2 टॉपिक बचते होंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रेस है, तो कुछ नहीं करना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपने पहले भी अगर अटैम्प्ट्स दिए हैं तो आप जानते हो आपके पहले कितने मार्क्स आए थे। आप में से कुछ वो होंगे जो मेरी तरह शायद 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुके और जेआरएफ से 1-2 क्वेश्चन से रहे हों। तो परसिस्टेंट रहो, इस बार डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। पिछली बार आपने क्या गलतियाँ की थी उनके बारे में सोचो, उन्हें नलीफाई करो। जैसे कि मेरे साथ ये इशू था, मैं हर बार नए नोट्स बनाती थी, पुराने नोट्स नहीं देखती थी। एक बार नेट हुआ, हटाओ नोट्स, दोबारा नए नोट्स बनाऊंगी शुरू से, तो वो चीज़ रिपीट करती थी, मैं टाइम वेस्ट करती थी। बाद में समझ में आया, चारों बार के नोट्स को एक साथ कंपाइल किया, आई गॉट इनटू जेआरएफ। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन बेसिकली जस्ट कंपाइल योर नोट्स इफ़ यू हैव। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है या जो भी बात है, क्योंकि आप प्रो हो तो नोट्स वगैरह तो ऑब्वियसली होंगे ही, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ उन नोट्स को रिवाइज़ करो बहुत अच्छे से। ज़्यादा अभी देखो, वैसे तो टाइम है, अप्रैल ही है, जून में एग्ज़ाम है, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए, तो नई चीज़ें भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी से ही रिवीजन चालू कर दिया, नई चीज़ें पढ़ो, अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा कुछ बचता है, एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे टॉपिक डाल दो, जो भी टॉपिक आप रिक्वेस्ट करते हो उसके वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आप कर सकते हो। कहीं कोचिंग लेते हो तो वहाँ से पढ़ो। तो सबसे पहले जो लोग प्रो हैं
उनको अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। दूसरी चीज़ जो गलती मेरे साथ मैंने की थी कि नेट से JRF के लिए मुझे इतना समय लगा, 4 अटेम्प्ट्स लगे, 4 बार नेट हुआ, JRF नहीं हुआ। क्यों? PYQs पे मैंने फोकस नहीं किया था, कोई बताता भी नहीं था। सीनियर्स ऐसे ही होते हैं, छुपाते हैं, क्यों बताएं, क्यों किसी और को आगे बढ़ने दें। ये बहुत गंदा फंडा होता है भाई, ये नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको PYQs करने हैं। PYQs करो। PYQs करें कहाँ से? तो बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स को जब मैंने बुक रिकमेंड की तो हमने देखा कि अच्छे अच्छे नामी पब्लिशर्स की बुक में भी कहीं ना कहीं एरर है। तो ह्यूमन एरर है, आ सकता है, कई बार नेट खुद भी आंसर की में कुछ आंसर गलत दे भी देता है। तो हमें क्या करना है, हमें PYQs अच्छे से करने हैं। उसके लिए मैंने एक कोशिश की है, मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है बुक को। अभी वो पब्लिकेशन में गई हुई है, अगर वो पब्लिश हो जाती है समय रहते तो आप लोग उसे ले सकते हैं। उस बुक से ही मैं आपको यूट्यूब पे कोशिश करूँगी लाइव, नहीं तो वीडियो बना के तो डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगी। जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवाऊँगी, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर कोई और आपके पास सोर्सेज हैं वहाँ से कीजिए, सेल्फ कीजिए। प्रो वालों को मैं एडवाइस दूंगी कि उन क्वेश्चंस से अपना टेस्ट मत करना, टेस्ट करने में आपको टाइम लगेगा। और ये सभी के लिए एडवाइस है, अगर आप टेस्ट करते हो, जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने उसका 4 ऑप्शन है उनको पढ़ा, मेरे दिमाग लगा कि आंसर भी टिक किया, ऐसे करके मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया 50 क्वेश्चन का, अच्छा खासा मेरा टाइम चला गया। 50 क्वेश्चन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पहले पेपर 2, 3 2 होते थे, 50 और 75 वाले। तो अगर आपने 50 वाला किया, खूब सारा टाइम लगा, फिर आप आंसर की से मैच करने में भी टाइम लगा रहे हो, फिर उसके बाद में आप देख रहे हो कि आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए। तो कई बार क्या होता है, जो गलत क्वेश्चन हमने किया, हमने बहुत दिमाग लगा के उसको चूज़ किया था, तो हमारे माइंड में वो ही अटक जाता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, आज तक मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी। मैं आपको जो भी टिप्स दे रही हूँ, मैं मेरी मिस्टेक से दे रही हूँ कि ये मत करना। डायरेक्ट अपने जो भी है, अगर 100% श्योर हो तो करो टेस्ट वाली चीज़, 100% श्योर नहीं हो तो मत करो। डायरेक्ट पीछे आंसर देखो, फिर उसको टिक करने के बाद 4 बार देखो कि इसका आंसर ये है, और दिमाग लगाओ क्यों है। नहीं दिमाग लगा पा रहे तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगी ही, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बुक में मैं एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बुक में आप कितना ही एक्सप्लेनेशन दे दो, वो चीज़ यूज़फुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको लाइव यूट्यूब पे जितने भी 2012 के जो जुलाई वाले पेपर थे, वहाँ से लेकर लेटेस्ट जो दिसंबर 2023 तक पेपर हुए हैं, वो सारे मैं यूट्यूब पे आपको सॉल्व करवाऊंगी। वंस माई बुक गेट इनटू मार्केट, एक बार मार्केट में मेरी बुक आ जाती है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप ले सकते हैं। कोई और बुक है तो वो भी चलेगा। कोशिश की है बुक में एरर ना हो, फिर भी हो जाए, इंसान है, गलतियाँ होती हैं। मैंने उसमें मेल ID डाला है, वहाँ मेल कीजिए कि इस पेपर में ये मिस्टेक है, अगले एडिशन में डेफिनेटली हम रेक्टिफाई करेंगे, एंड वील एक्नॉलेज यू फॉर योर हेल्प। तो आपको PYQs करने हैं, तो यही है। इसके बाद करेंगे रिविज़न, इसके बाद आप करेंगे रिविज़न, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस निपटाओ, साथ में PYQ स्टार्ट कर दो। PYQ में जो क्वेश्चन 100% श्योर हो, सही है, उसको टेस्ट के फॉर्म में करो। जिसमें श्योर नहीं हो उसमें दिमाग मत लगाओ, सीधा आंसर देख के याद कर लो, बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा रिविज़न आपको करना है एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार करो। और PYQ भी एक बार नहीं करने, कम से कम 3 बार करना है। पूरे 34 क्वेश्चन पेपर है मेरी बुक में, तो वो 34 क्वेश्चन पेपर आपको 3 बार कम से कम करने हैं। तो 2 महीने का ही टाइम है, आपका काम हो गया, तैयारी अच्छी है, ऑल द बेस्ट, जाओ। अब वीडियो आगे वो लोग ही देखें जिनकी तैयारी 50% है, या बिगिनर है, या फिर दिसंबर वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जिनकी 50% तैयारी है, तो 2 महीने हैं, बहुत कम नहीं होते, तो आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो अभी भी। सेम चीज़, आपको सिलेबस 100% कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, कोई दबाव नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। तो क्या करें, कैसे करें? तो उसके लिए आप अपने टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए। आपके पास 10 यूनिट है सामने, हो सकता है कोई यूनिट ऐसी हो जिसके आपके पास नोट्स ना हो, अवेलेबल ना हो, बहुत बड़ी यूनिट हो, जैसे कई बार बच्चे यूनिट 1 के लिए बोलते हैं, या यूनिट 10 के लिए बोलते हैं, या फिर टेस्टिंग के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, रिसर्च के लिए बोलते हैं। तो ऐसी यूनिट्स जिनमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, वहाँ पे समय ज़्यादा वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो 50% किया है वो भी भूल जाओगे, और आगे जो और एक्स्ट्रा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली इज़, जो आता है उसे अच्छे से और अपना पावरफुल फैक्टर बनाओ, और जो नहीं आता उसमें से जो चीज़ आपको लगता है मैं अटेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस पर ध्यान ज़्यादा दें।
और जो लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, नहीं हो सकता, एक बार के लिए उसको छोड़ दें और बाद में PYQs और रिवीजन ये आपको भी करना है, ठीक है। बाकी जिसका 50% सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है, आपके फेयर चांसेस हैं कि आपका ये वाला एग्ज़ाम भी निकल जाए। बस जितना 50% किया उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो, ये आपको मेक श्योर करना है। तो उसके लिए जितना सिलेबस हुआ उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो और एक्स्ट्रा का सिलेबस और कवर करने की कोशिश करो, पर ये नहीं कि 100% करने के चक्कर में जो किया हुआ है उसका रिवीजन ना करके उस पर पानी फेर दो। ये 50% वालों की बात हुई। अब बात करते हैं बिगिनर्स की। बिगिनर वो हैं जिन्होंने सोचा है कि एग्ज़ाम दे देते हैं या फिर सीधा दिसंबर का देंगे। तो पहली चीज़, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, पर एग्ज़ाम ज़रूर दो। जून वाला जो अटैम्प्ट है वो आप दो, वो आपके लिए आई ओपनर रहेगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे हम रिसर्च में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं ना, तो ये आपका प्री टेस्ट होगा। इसके बाद आपको इंटरवेंशन दिया जाएगा, मतलब कि आप पढ़ाई करेंगे, आप वीडियोस से पढ़ सकते हैं, मेरे प्रॉपर बैच चलेगा वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँगी, वो फॉलो कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा लिंक उसका। तो बेसिकली बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है दिसंबर वाला एग्ज़ाम निकालने का, और जून वाले एग्ज़ाम में वो स्ट्रेस फ्री होके जाएंगे, क्योंकि वो केवल एक एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। 2 महीने का टाइम है। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई कोई बिगिनर है और 2 महीने में वो जी जान लगा दे और पूरी तैयारी करे, तो वो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई JRF ही कर लेगा, पर नेट तो कर ही सकता है। तो उसके लिए ज्ञान आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब कैसे करें? जो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो बिगिनर हैं और सोचते हैं कि जून में ही हम तीर मारेंगे, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज़ उसके लिए ये, अब इसमें भी आप 2 तरह के लोग हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोग ऐड हुए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने UG में साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट PG में इग्नो से कर लिया, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स कभी UG PG में ला नहीं पाए, है ना, या जिन्होंने पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दी थी। तो ऐसे में अगर आपका साइकोलॉजी से वास्ता बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए कि आपने 11th और 12th की NCERT पहले कभी पढ़ी है क्या? अगर आपने पढ़ी है और आपने जनरल साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी है, मतलब आपको साइकोलॉजी ठीक ठाक आती है, सही सही आती है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल ही हमें कुछ नहीं आता, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्ट्रैटेजी अलग है और अदरवाइज़ अलग है। तो पहले बात करते हैं वो लोग जो लोग बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो हैं। ज़ीरो को हमें 100 बनाना है, तो 0 से 100 पे जाने के लिए, और एक वो लोग जो अभी 100 हैं, पूरा ज़ीरो नहीं है। अब मैं ज़ीरो में कैटेगराइज करके खैर इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहूँगी, वी शुड यूज़ अ फेयर वर्ड। तो हम बोलेंगे वो लोग जो 100% बिगिनर है, और वो लोग जो ओनली बिगिनर है। तो जो लोग बिगिनर हैं, मतलब साइकोलॉजी उनको ठीक ठाक आती है, UG PG में पढ़ी है, थोड़ी बहुत तैयारी पहले करी भी हो सकती है। आप लोग क्या करें, आप लोग सीधा शुरू करें आपके जनरल साइकोलॉजी से। जनरल साइकोलॉजी का हमारा पेपर UG PG में था, आपने एक बुक वहाँ पढ़ी है, या तो सिसरली या मॉर्गन किंग, एटकिंसन, हिलगार्ड, ऐसे कोई ना कोई बुक आपने पढ़ी होगी। मेरी पर्सनल फेवरेट सिसरली है, ठीक है। सिसरली की बुक मैंने पढ़ी है, मेरे लिए तो ये मान लो साइकोलॉजी की बाइबल में उसे मानती हूँ, बहुत शानदार किताब है, वो पढ़ लो। या अगर आपने ऑलरेडी मॉर्गन किंग या कोई और बुक पढ़ी है तो आप वो पढ़ो, जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ो, नए पे मत जाओ। बैरन की भी लोग एडवाइस देते हैं, तो जो आपने पढ़ा है आप वो पढ़ो। उसके बाद आप 11th और 12th की NCERT पढ़ो। अब देखो यहाँ स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, वो डायरेक्ट सिसरली ना पढ़े, वो पहले 11th 12th पढ़े NCERT, उसके बाद में आप जनरल साइकोलॉजी पे आए। तो यहाँ थोड़ा सा रिवर्स हो गया फैक्टर। क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग बिगिनर हैं वो 11th 12th पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल ही नए हैं, कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने 11th 12th भी नहीं पढ़ा। तो आप तो बिल्कुल ही, जैसे बोलते हैं ना बच्चे को पहले ABCD सिखाएंगे तब जाके वो सेंटेंस पढ़ेगा, आपके साथ वो सिस्टम है। तो आपको पहले 11th 12th पढ़ना है, उसमें समय ज़्यादा लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। और जो बिगिनर वो हैं जो साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं UG PG में, बस तैयारी नेट के लिए बिगिनर हो आप, बिगिनर फॉर नेट, आप नेट के लिए बिगिनर हो। तो आप लोग सिसरली पढ़े, क्योंकि 11th 12th की NCERT आपके लिए केवल एक रिविजन मात्र होगा सिसरली के बाद। तो जो लोग बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, आप लोग 11th 12th की NCERT करें, उसके बाद जनरल साइकोलॉजी करें,
और जो लोग नेट के लिए बिगिनर हैं वो पहले जनरल साइकोलॉजी सिसरली और फिर उसके बाद में 11th 12th एनसीईआरटी। अगेन सिसरली ही करो, ज़रूरी नहीं है कोई और जो आपने पहले पढ़ा हो आप वो भी कर सकते हो। हाँ, जो लोग बिल्कुल ही कभी कुछ नहीं पढ़े उनको तो मैं सिसरली ही बोलूँगी, ईजी लैंग्वेज है, अच्छे से समझ में आता है, वो लो। ठीक है, अब इसके बाद में जून वाले एग्ज़ाम के लिए और क्या करें, तो उसके लिए अभी जून वाले के लिए तो आप इतना ही करो और PYQs जो हैं वो अटेंड करो। PYQs करोगे जब आप, तो वो PYQs आपके 50% सिलेबस कवर कर देते हैं। 50% जो सिलेबस है आपका वो आराम से कवर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन पेपर है, आराम से आपकी आधी से ज़्यादा साइकोलॉजी उसमें कवर हो जाएगी। PYQs आपको डेफिनेटली करना है। PYQs के बाद क्या करें, तो जो अब तक पढ़ा है केवल उसको रिवाइज करो। जून वाले एग्जाम के लिए बता रही हूँ मैं ये। अब आपका मेन टारगेट जो था वो दिसंबर का है, तो दिसंबर के लिए आप ऑलरेडी इतना तो पहले से ही कर चुके, जून तक आप ये काम निपटा चुके। अब क्या करें, अब इसके बाद में स्टार्ट हो जाएंगी हमारी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस होंगी, वैसे तो मेरी कोशिश लाइव की ही है, अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं रहे तो लाइव, अदरवाइज मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके प्रॉपर बाकायदा जो लेसन है 1 आवर 2 आवर जो भी होगा मैं वो अपलोड किया करूँगी डेली का। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पोस्ट कीजिए। तो इस तरीके से क्लास कंटिन्यू रहेगी। बाकी मेरी कोशिश लाइव की ही रहेगी, वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन भी प्रॉपर हो पाएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम तो है ही। तो इसके बाद आपको मेरे बैचेस अटेंड करना है। यू हैव टू ज्वाइन माई बैच विच विल बी ऑन यूट्यूब ओनली। ठीक है, यूट्यूब पे हमारा बैच रहेगा, वो आप ज्वाइन करें। उसमें आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, नोट्स मिलेंगे, नोट्स की बुक पब्लिश होगी, वो ले सकते हो, या फिर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट भी नोट्स बना सकते हो। जो नोट्स अब तक मेरे जो कंपाइल हो चुके हैं, अब तक जो लास्ट 3 पेपर हुए हैं, 3 से 4 पेपर जो हैं 2022 नवंबर में जिसका रिजल्ट आया था, शायद जून में एग्ज़ाम लगा था, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसमें मेरा JRF हुआ था। उसके बाद 2023 में 3 बार पेपर लग गया। तो कुल में अब तक जो 4 पिछले पेपर हुए हैं उनमें मेरे जो नोट्स हैं उनमें 80 से ज़्यादा क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए हैं, 100 में से 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो वो नोट्स मैं आपको दूंगी और उन नोट्स को मैं अपडेट करती रहूँगी, जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन उसमें ऐड होंगे आई विल इंक्लूड दोज एज वेल। तो मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स मीन्स नोट्स प्लस PYQs, इनको इंक्लूड करके 80+ क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मेरे बैच में जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ पेड में भी, तो वहाँ पे मैं आपको नोट्स के साथ साथ PYQs को भी करने को बोलती हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं करवाती हूँ, ये दोनों करनी कंपलसरी है। ये दोनों अगर आपने कर ली तो आपका JRF कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल डेफिनेटली 100% होगा। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, PYQs एंड द नोट्स विच आई विल प्रोवाइड यू। तो ये 2 चीज़ आपने कर ली। अब रहता है आपका पेपर 1। पेपर 1 के लिए क्या करें, तो पेपर 1 के लिए भी मैं आपको पेपर 1 को भी पढ़ाऊँगी। पेपर 1 में मेरा ये रहता है कि मेरा थोड़ा सा जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें मन कम करता है पढ़ाने का, क्योंकि वो याद करने का पोर्शन है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूंगी बुक के नाम, जैसे कि KVS मदान है, अरिहंत है, ये 2 बुक्स हैं। फॉर पेपर 1 यू हैव मदान एंड अरिहंत। मैं ये 2 ही बुक देती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को लेने के लिए, ये 2 बुक हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी PYQs करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैथमेटिकल, रीजनिंग, DI ये वाले जो पोर्शंस हैं वो मैं खुद आपको पढ़ाऊँगी, उसकी आप टेंशन ना लें, वो मैं ज़रूर कवर करवाऊँगी। तो ये आपको करना है, इतना सा ही। अभी क्या करें जून वाले पेपर के लिए, तो जून वाले पेपर के लिए आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि अभी आप केवल साइकोलॉजी करके जाना चाहते हो या पेपर 1 भी करके जाना चाहते हो। तो पेपर 1 के लिए अगर आप करना चाहते हो तो PYQs कर लो, या फिर एक काम करो, अगर आप श्योर हो कि भाई जून का मेरा होगा ही नहीं, दिसंबर का ही होगा, तो आप टाइम वेस्ट ना करो, आप अरिहंत मदान ले लो और उनकी एक एक जो थियोरेटिकल यूनिट है उसको रीड करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें से मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, सिलेबस से ही स्टिक रहना। और आप साइकोलॉजी के हो तो ये बात ध्यान रखना, साइकोलॉजी के जो पिछले पेपर है वो देखना, उनमें पेपर 1 कैसा आया है वो देखना, क्योंकि उनमें क्या होता है, हमारे जो कॉमर्स वाले भाई बहन होते हैं उनको थोड़ा सा पेपर 1 डिफ़िकल्ट दिया जाता है, हमें थोड़ा सा इजी दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का पढ़ लो, ऐसा नहीं है, नॉर्मल पढ़ना जितना आपके आता है। तो अब पेपर 1 के लिए अरिहंत मदान मैंने आपको बता दी। PYQs के लिए आप देखो कौन सी बुक अच्छी है। मैंने मेरे टाइम पे यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है वो ली थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको जो समझ आए वो ले लीजिए और वहाँ से आप करिए। पेपर 1 में आपके ये देखो कि मैथ्स, रीजनिंग, DI ये और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 और 5 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं,
50 में से 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे सही हो जाएंगे सॉल्व। तो अभी आप एक काम करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रोज़ प्रैक्टिस करो अरिहंत और मदान में से, रोज़ाना सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं। मैथ्स अगर आपको आती है तो अभी से मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर दे, नहीं आती तो अभी से आप डालने लग जाए कि भाई हम ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगी। बाकी आप थियोरेटिकल पोर्शन स्टार्ट कर दो, उसमें थोड़ा सा मेरा मन कम रहता है पढ़ाने का। तो कोई टॉपिक नहीं आए तो मैं पढ़ाऊँगी डेफिनेटली, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगी। बट मेन मेरा फोकस रहेगा मैथ्स, रीजनिंग, DI पे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोग सॉल्व खुद ही करोगे। अनसीन पैसेज है, बचपन से करते आ रहे हो, उसमें मैं क्या ही करा दूंगी, कोई भी एजुकेटर उसमें क्या ही करा देगा। थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई पहले हमेशा क्वेश्चन रीड किया करो, उसके बाद उसका पैसेज देखा करो। क्वेश्चन रीड करके जब पैसेज पढ़ोगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली उसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रही होंगी, तो ऐसा हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है। तो ये एक ही टिप यहाँ पे वर्क करती है और कुछ नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में। पहले मैं आपको मैथ्स कराऊंगी, मैथ्स के बाद मैं आपको DI कराऊंगी। एंड रीजनिंग जो है आपकी 2 तरह की होती है, एक लॉजिकल है, एक मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग मैं पहले करा दूंगी, लॉजिकल मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो इस तरीके से सीक्वेंस में मैं आपको ये पूरा कवर करवा दूंगी पेपर 1, और पेपर 2 का तो प्रॉपर बैच रन करेगा आफ्टर योर जून एग्जाम, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने के लिए करवाने में फिर आप लोग के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जो आपने ऑलरेडी बनाई है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगी। तो अभी के लिए जो लोग जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग आप सिर्फ अपने जो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, पर्टिकुलरली समझ नहीं आया अभी तक, वो डालो, मैं वीडियो बना के दूंगी। और उसके बाद जून के बाद दिसंबर वाले के लिए तो प्रॉपर बैच विल बी रनिंग ऑन यूट्यूब ओनली। तो आपको कनेक्टेड रहना है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट करें। हाँ, ऐसा भी होता है कुछ लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि भाई बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है। आप ओपन क्यों करते हो? मत करो ना। जब आपको अपना डाउट डालना है केवल तब ओपन करके अपना डाउट डाल के छोड़ दो। आप अब देखना, आपने जो भी डाउट डाला है उसका आपको रिप्लाई मिलेगा और उसका यूट्यूब पे आपको सीधा सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो, कि आपने जो डाउट डाला कि मुझे ये वीडियो बना दो इस टॉपिक पे, वो अपने आप बन के यूट्यूब पे जब आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती आप लोग टाइम वेस्ट करो और वहाँ पे जाके इंटरेक्शन करो। ऑलरेडी बच्चे जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी 5-5, 6-6, 7-7 ग्रुप्स में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, इंटरेक्शंस ना करें, डिबेट्स ना करें। अपना जो भी आपका मुद्दा है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने रिक्वेस्ट किया, रीइंफोर्समेंट किया, इसके अलावा आपने पहले एक और टॉपिक किया था, जो भी टॉपिक है वो आप टेलीग्राम पे डाल दो, यूट्यूब के कमेंट्स में डाल दो वहाँ पे से, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स में थोड़ा कम देखती हूँ अभी, क्योंकि आते भी कम है। टेलीग्राम पे अगर आप डालते हो, मैं फिलहाल वहाँ एक्टिव हूँ, तो मैं वहाँ से देख करके आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी और आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। तो इसके अलावा और कुछ समझना हो तो बताइएगा। बाकी ये मैंने नेट JRF की बात करी है। गेट के लिए मैं आपके लिए बता देती हूँ, जैसे ये जो सिलेबस है ये करो, इसके अलावा जो गेट का है वो करो, उसके PYQ करो। अगर आपने नेट JRF के PYQ कर लिए ना, तो आपका ये मान लो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी ही तो है, पेपर कोई सा भी हो, साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी रहेगी, बदल थोड़ी जाएगी। तो ये जो 34 आपके जो हैं क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है, बहुत अच्छे से करना है, कोई कमी नहीं छोड़नी इसमें। और ये जिसने कर लिए उसका डेफिनेटली होगा, कन्फर्म्ड होगा। मैं इस चीज़ का आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने जब किया तभी मेरा JRF हुआ, नहीं तो मैं नेट पे ही अटकी हुई थी 4 बार। तो इसके अलावा आपको कोई और एग्ज़ाम के लिए कुछ समझना हो, EVGC का मैंने बता दिया, काउंसलिंग पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए भी वी विल डू। पहले जो बैच हमारा रन करेगा जून के बाद, वो आपका कॉमन है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसके लिए आपको वो अटेंड करना ही करना है। उसके बाद अगर कुछ टॉपिक गेट के एक्स्ट्रा हैं, या अगर आप सेट देते हो उसमें कुछ अलग है, या आपका EVGC में जैसे काउंसलिंग का अलग से है, तो वो मैं आपको सेपरेटली ज़रूर करवाऊँगी। तो अब आपको केवल कनेक्टेड रहना है, और आपके अगर और फ्रेंड्स हैं जो इंटरेस्टेड हों, पढ़ते हों, उनको भी आप ऐड करवा सकते हो। तो वी लर्न टुगेदर एंड वील ग्रो टुगेदर। चलिए अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।